अंग्रेज सब बहुत दिमाग वाला था, ऐसा ही दुनिया के अधिकांश हिस्से में राज नहीं किया है सब। जब भारत में राज कर रहा था सब ना, तो भारत के लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा। तो इसे देखते हुए अंग्रेजों ने सोचा कि रे भारत के लोगों के अंदर हम लोगों के प्रति आक्रोश उमड़ रहा है, तो उसने सोचा सबका है ना एगो भारतीय पार्टी का गठन कर देते हैं लोग, ताकि जो भी लोगों का आक्रोश हम लोगों के प्रति बढ़ रहा है वो आक्रोश एकदम शांत हो जाए। तब उसने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की गठन की, और कुछ लोगों का दिमाग शांत हो गया कि बाप रे अंग्रेजवा तो हम लोगों के लिए भी सोच रहा है ना। तो फाइनली जो भारतीय कांग्रेस पार्टी है, भारतीय कांग्रेस पार्टी, इसका गठन जो है कब किया गया? 18 दिसंबर 1885 को अंग्रेजों द्वारा। उसका संस्थापक ही भाई साहब कौन है? संस्थापक इसका ए.ओ. ह्यूम है। ए.ओ. ह्यूम ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। क्यों किया था? है क्यों किया था? कि जो भारत के लोगों को आक्रोश है वो शांत हो सके, है ना। और वायसरॉय जो था कौन था? लॉर्ड डफरिन था। वायसराय किसे कहा जाता है? राजा और रानी के जो प्रतिनिधि करने वाले लोग होते हैं उसे ही हम लोग वायसराय कहते हैं। अगर निम्न भाषा में अपने शब्दों में समझने की कोशिश करें कि वायसराय क्या होता है, तो इतना ध्यान में डालो कि जब ब्रिटिश का शासन हमारे देश भारत पर चल रहा था, उस समय ब्रिटिश के जो राजा और रानी के ओर से शासन चलाने के लिए सबसे उच्च पद पर जिन व्यक्तियों को रखा जाता था उसे वायसराय कहा जाता था। तो वायसराय तो समझ में आ गया किसे कहा जाता था। जो कांग्रेस का क्या था? तिथि था गठन का 28 दिसंबर 1885 था। कहां पे कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल में। कहां? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल में एक सांस्कृतिक विद्यालय था, वहीं पे कांग्रेस का गठन किया गया था, है ना। तो ये संस्थापक भाई साहब हैं ए.ओ. ह्यूम, ये वायसराय हैं जो पूरा शासन करता था भैया। ये स्थान है मुंबई वाला, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल सांस्कृतिक विद्यालय। और तिथि कब है? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। और नामकरण इसका किन्होंने किया था? दादा भाई नौरोजी। देखो अब नामकरण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं लोग। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तो उस वक्त तो जैसे संघ से जुड़े हुए लोग, अभी भी हमारे देश में संघ चलता है, मुस्लिम संघ अलग है, हिंदू संघ अलग है ना, चड्डी वाला संघ अलग है, वैसे ही उस समय संघ चलता था। तो उसके बाद जो दादा भाई नौरोजी हैं, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा, और अभी भी ये हमारे देश में है। और ये अभी शासन में नहीं है, विपक्ष की सत्ता संभाल रहा है ना। तो राष्ट्रीय भारतीय संघ जो कि राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस पार्टी बन गई है, इसका गठन करने वाला अंग्रेज ही था, ताकि वो लोग अपना सत्ता, अपना ब्रिटिश कानून बरकरार रखे। लोग जाने कि बाप रे ये तो भारत के लिए भी सोचता है। लेकिन फिर धीरे धीरे लोग जागरूक हुए कि रे भाई भारतीय राष्ट्रीय संघ का तुम लोगों ने स्थापना किया, लेकिन एक सब फायदा अंग्रेजवा तो होने के मिल रहा है ना। तो कोई फायदा नहीं हुआ उस सबका। धीरे धीरे सब कोई जागरूक हुआ, और फिर हम लोगों का देश जो है 1947 में आजाद हुआ। और दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम भी बदल दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम रख दिया, है ना।